स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दास सर पर आप सभी का मैं दास सर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में ये पैटर्न जो है वो स्पेशली मैनेजमेंट एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और SBI भी एक दो बार पूछा है, लेकिन अभी लेटेस्ट में ये क्वेश्चन IBPS कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछा है। लेकिन इस पैटर्न पर अपकमिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही अच्छा पैटर्न है, यू कैन से इट न्यू पैटर्न फॉर IBPS। स्टूडेंट्स, नंबर सीरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लॉजिक, लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं ना, तो भी क्वेश्चन जो है टाइम पर नहीं बनता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और आप पहले से इस तरह के क्वेश्चन को बनाए हुए हैं तो फिर फ़ायदा यही होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जो भी नंबर सीरीज का लॉजिक है, लॉजिक तो सबके लिए सेम होगा, तो वही लॉजिक आप लगाएंगे और आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा और उसका जो गिवन डायरेक्शन होगा, आइए इस पर बात करते हैं। तो डायरेक्शन में आपको गिवन रहेगा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2 टर्म्स हैव बीन पुट। नंबर सीरीज में 2 टर्म दिया हुआ रहेगा। 2 टर्म ऐसा रहेगा पुट विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, नंबर सीरीज में 2 टर्म क्या रहेगा, ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा। एंड मार्क योर आंसर एज, और आपको मार्क करना है आंसर कि इफ़ बोथ द ब्रैकेटेड टर्म आर राइट, यदि दोनों ही ब्रैकेटेड टर्म राइट है, इफ़ द फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म क्या है, राइट है, जो ब्रैकेट में टर्म है फर्स्ट वाला वो राइट है और सेकंड वाला रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी आंसर करेंगे आप। इफ़ फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म इज रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट, अगर पहला ब्रैकेटेड टर्म क्या है, रॉन्ग है और सेकंड वाला क्या होगा, राइट होगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। इफ़ बोथ द ब्रैकेटेड टर्म इज रॉन्ग, यानी दोनों ब्रैकेट में टर्म जो है वो रॉन्ग है, तो आपका आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन डी होगा। यानी कि ये देखिए, एक रॉन्ग टर्म जो हम लोग का अभी तक एग्जाम में आ रहा है, RRB PO का PT में भी रॉन्ग टर्म आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो मेंस में इस तरह का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इस तरह का क्वेश्चन आपका मेंस में आने का तो पूरा चांस है, PT में भले ही नहीं आए। तो ये रॉन्ग टर्म का ही न्यू पैटर्न है, यानी रॉन्ग टर्म को ही डिफरेंट डायरेक्शन में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन से फैमिलियर रहिएगा तो एग्जाम में आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, विद इन टाइम क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 6, 10, 12, 16, 14, 22। तो अब देखिए इसमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप डिफरेंस देखिए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस ज़्यादा तो है नहीं, तो ये कैसा है, सीरीज ऑफ एडिशन होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस। डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 4 है, फिर डिफरेंस कितना है 2, फिर डिफरेंस 4 है, फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, है ना, और फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए। यानी ये 14 जो है ये रॉन्ग टर्म है, 14 रॉन्ग टर्म है। 14 के प्लेस पे कितना होना चाहिए, 18। 14 के प्लेस पे कितना होना चाहिए, 18। यानी कि फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म जो है ये हमारा राइट है और सेकंड ब्रैकेटेड टर्म हमारा रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या होगा, इफ फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म इज राइट एंड सेकंड ब्रैकेटेड टर्म इज रॉन्ग, देन आवर आंसर इज बी। यानी हमारा आंसर स्टूडेंट्स बी होगा, फर्स्ट का आंसर बी होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बी होगा। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी एग्जांपल से आपको समझाए हैं ताकि आपको बिल्कुल अननोन नहीं लगे, हार्ड नहीं लगे, क्योंकि एक बार जब माइंड सेट हो जाता है ना ये बहुत हार्ड है, तो फिर उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम इजी एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी वे में समझ जाइएगा, और जब ये पेपर में आएगा तो इससे भी इजी वे में बनेगा। इनफैक्ट आप समझ लीजिए कि 2 रॉन्ग टर्म है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि दोनों राइट होगा, दोनों रॉन्ग होगा, एक रॉन्ग होगा या एक राइट होगा, एक ऑप्शन इसमें और होगा, है ना, जो नन ऑफ दीज आप सपोज कर सकते हो, जिसको हमने नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है 3, 10, 29, 66, 127, यहाँ पे 66 ब्रैकेटेड है, 127 ब्रैकेटेड है, 218 ब्रैकेटेड है। तो स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू 30 seconds to find out the exact answer and you have to write that answer in comment box. तो स्टूडेंट्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन का पैटर्न लास्ट 2 क्लास में जो सीरीज का क्लास हुआ है उसमें भी बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स पैटर्न को रीड करना सीखिए और सबसे पहले आंसर करना सीखिए विद इन टाइम। और ये पैटर्न फिलहाल जो मैं बता दूं कि एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आरआरबी पीओ क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू, क्लर्क में तो नहीं आना चाहिए, आरआरबी पीओ का पीटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अपकमिंग एग्जाम जिसमें भी सीरीज आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन है। चलिए टाइम आपका अप हो गया है। देखिए आपको एक बताए थे कि सीरीज ऑफ नियर अबाउट टर्म, इसमें स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि ये जो टर्म है ये किसी स्क्वायर या क्यूब के नज़दीक का नंबर तो नहीं है। सो देखिए ये 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2, 29 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 2, 66 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 2, 127 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 2, 218 को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं 6 का क्यूब प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये जो सीरीज है इस सीरीज में कोई भी टर्म रॉन्ग नहीं है, कोई भी टर्म रॉन्ग नहीं है, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए इफ़ बोथ द ब्रैकेटेड टर्म आर राइट, यानी कि 2 का आंसर ए होगा स्टूडेंट्स, 2 का आंसर ए होगा क्योंकि इसमें कोई भी टर्म रॉन्ग नहीं है, मीन्स बोथ द ब्रैकेटेड टर्म इज राइट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही इजी वे में समझ रहे होंगे, कहीं पर भी कोई परेशानी आपको नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इस पैटर्न से और अच्छे से फैमिलियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 2, 3, 6, 11, 18, 30, 38। स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, कौन सा आंसर होगा? सबसे पहले देखिए कि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है देन यू हैव टू टेक डिफरेंस, आपको डिफरेंस लेना चाहिए सबसे पहले। तो आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यानी कि ऑड नंबर का डिफरेंस आ रहा है 1, 3, 5, 7। तो नेक्स्ट में आना चाहिए स्टूडेंट्स 9, तो 9 आएगा तो यहाँ पर कितना होगा 27 होगा। 30 के प्लेस पे कितना होगा 27 होगा, ये ब्रैकेटेड टर्म था हमारा 30, ये ब्रैकेटेड टर्म था 27 होगा। और फिर होगा 11, तो 11 में देखिए 38 आ जा रहा है, नेक्स्ट टर्म हमारा मैच कर रहा है, यानी कि 27 जो है आपका क्या होगा 30 आपका रॉन्ग टर्म होगा, राइट टर्म क्या होगा 27 होगा, यानी कि सेकेंड ब्रैकेटेड टर्म रॉन्ग है, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट वाला टर्म राइट है। इफ फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म इज राइट एंड सेकेंड इज रॉन्ग देन योर आंसर इज बी। सो योर आंसर इज बी स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा बी। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स है 2, 5, 12, 25, 41, 61। तो स्टूडेंट्स ये देखिए सीरीज कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू टेक डिफरेंस, डिफरेंस निकालिए आप और डिफरेंस के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 7 का, 7 का, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 13 का, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कितने का तो 16 का, और यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 20 का।
तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पर ये टर्म या तो रॉन्ग हो सकता है, या तो ये टर्म रॉन्ग हो सकता है, या फिर दोनों रॉन्ग हो सकता है, या फिर दोनों राइट हो सकता है। दोनों राइट होने का चांस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए +4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी +4 नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है। तो +4 तो फिर +6 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पेसिफिक नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है सो हम लोग दोनों राइट तो नहीं बोल सकते हैं, है ना। या फिर दोनों राइट नहीं होगा, यानी कि एक रॉन्ग होगा। तो अब देखिए हम लोग अगर यहाँ से बात करें, राइट साइड से बात करें, तो यहाँ पे देखिए 2016 तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर 12 हो, यहाँ पर 8 हो, और यहाँ पर कितना हो 4 हो, यानी 2 का डिफरेंस पर चले, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर यहाँ पर 12 होगा तो 25 - 12 कितना होगा टर्म, 13 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 होगा तो फिर कितना टर्म होगा, 5 होगा। देखिए 5 आ गया। और यहाँ पर अगर 5 होगा तो 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए पैटर्न, 1 + 4 5 आ गया, 5 + 8 13 आ गया, 13 + 12 25 आ गया, 25 + 16 41 + 20 दिस। यानी कि जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, +4 + 8 + 12 + 16 + 20, यानी कि आपका दोनों ही ब्रैकेटेड टर्म क्या है, रॉन्ग है। इफ़ बोथ द ब्रैकेटेड टर्म इज रॉन्ग, इफ़ बोथ द ब्रैकेटेड टर्म इज रॉन्ग, देन योर आंसर इज डी। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर डी होगा, योर आंसर इज डी। तो आप इजी वे में अब समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का है। ये बिल्कुल रॉन्ग टर्म के जैसा ही है, लेकिन इसका खासियत ये है कि इसमें 2 रॉन्ग टर्म भी हो सकता है, यानी कि डबल रॉन्ग टर्म पर बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है। सिंगल रॉन्ग टर्म पर बेस्ड हो सकता है, रॉन्ग टर्म नहीं भी हो सकता है, डबल रॉन्ग टर्म पर भी बेस्ड हो सकता है ना। और फर्स्ट रॉन्ग हो सकता है, सेकंड रॉन्ग नहीं हो, सेकंड रॉन्ग हो सकता है, फर्स्ट रॉन्ग नहीं हो, यानी रॉन्ग टर्म का ही थोड़ा सा हार्डेस्ट फॉर्म न्यू पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज ऑफ रॉन्ग टर्म है। क्लियर है ना। यानी इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मेंस लेवल का क्वेश्चन जो है आपसे इजी वे में बनेगा और बहुत ही इजीली आप स्कोर भी कर पाइएगा। तो स्टूडेंट्स आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है 4 7 9 ब्रैकेट के अंदर है 10 13 15 16 19, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं क्या करना चाहिए। तो अब आप अगर इसमें डिफरेंस देखिएगा तो कितना का डिफरेंस है, +3 +2 +1, 3 2 1। यहाँ पर भी देखिए 3 2 1 फिर +3, स्टूडेंट 3 2 1 फिर +3 +2 +1 फिर +3, यानी कि ये एक सीरीज है, +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +1। यानी कि आप देखिए इसमें कोई भी रॉन्ग टर्म नहीं है, यानी कि बोथ द ब्रैकेटेड टर्म आर राइट, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर सीरीज का रॉन्ग टर्म बेस्ड क्वेश्चन किए, जो कि मैट एग्ज़ाम में पूछा गया था। और इस तरह का एग्ज़ाम SBI तो पूछा है क्वेश्चन, लेकिन IBPS नहीं पूछा है। और IBPS के बारे में आप जानते हैं कि ईच एंड एवरी ईयर कुछ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में डालता है। तो हो सकता है कि इस बार नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म का ये पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ न्यू पैटर्न और न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट और ट्रिकी अप्रोच के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड स्टे एट होम।